नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। आइए देखते हैं बदलते बिहार के बिगड़ते हुए जिले मुजफ्फरपुर के सड़कों की हालात। यह वही मुजफ्फरपुर है जिसे 2-2.5 साल पहले स्मार्ट सिटी में चुना गया था और ये है यहाँ के स्मार्ट सड़कों की हालात। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ की सड़कों की हालात है, जिस तरीके से चारों बगल सड़क टूटा हुआ है। और यह वही सड़क है जो नेशनल हाईवे से होकर नज़दीकी शहरों और नज़दीकी अस्पतालों की ओर जाती है। और यह सड़क काफ़ी दिन से टूटा हुआ है और इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और यह वही सड़क है जो संगम घाट के मुख्य द्वार से मिठन सराय के रास्ते मीनापुर को भी जाती है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानते हैं किस तरीके से यहाँ की सड़क की हालात है। आइए बात करते हैं और इसकी स्थिति क्या है और इन्हीं लोग से जानते हैं कि किस तरीके से यह सड़क है। आप बताएंगे कि सड़क की स्थिति क्या है और किस तरीके से है? ये सड़क की स्थिति जो है बद से बदतर है। यहाँ कांटी विधानसभा क्षेत्र का अंतिम हिस्सा, अंतिम भाग पूर्वी साइड में दादर कोल्हुआ पंचायत और मुस्तफ़ापुर पंचायत पड़ता है। यहाँ 4 लाइन संगम घाट से लेकर यह रास्ता जो मार्ग है यह मीनापुर NH से यह रास्ता जुटता है और इस रास्ते की हालात इतनी बद से बदतर है। यहाँ के माननीय सांसद बीना देवी चुनाव के दौरान हम लोगों को तरह तरह के लोभ प्रलोभन आश्वासन इन्होंने रास्ता के संबंध में दिया और अभी तक उस रास्ते में किसी भी तरह का विकास का कोई काम नहीं हो सका। और साथ साथ यहाँ के पूर्व मंत्री विधायक रहा करते थे अजीत कुमार, प्लस अभी के वर्तमान विधायक द्वारा, प्लस यह मूर्ख जो मार्ग है यह वाटर बेस से गंडक प्रोजेक्ट का बांध है। इसमें गंडक प्रोजेक्ट के किसी भी बड़े पदाधिकारी, कनीय अभियंता हो, मुख्य पालक अभियंता हो, या सब लोगों के आश्वासन जो है ये धाराशाही पर रह जाता है। और यहाँ किसी भी तरह का विकास बाढ़ के समय में यहाँ के वाटरवेज के कनीय अभियंता द्वारा बताया जाता है कि इसकी जल्द मरम्मती होगा, फलना होगा, चिलना जा होगा। ये सामाजिक लोगों के सहयोग से इस मार्ग को बचाया जाता है और मार्ग और रास्ता को अवरुद्ध होने से बचाया जाता है। इसकी हालत ऐसा है न कहीं जाने का ठीक है। अगर संगम घाट से मीनापुर के तरफ जाने का मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर है। इस मार्ग को सफ़र करने में 2 से 2.5 घंटा समय लग जाता है। रास्ता इतनी हालात है ख़राब है कि बारिश अगर हो तो लोग कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ किसी का हाथ पैर या किसी तरह का नुकसान होगा, वह ऊपर वाला ही भगवान इसका मालिक है इस रास्ते का। और जनता ही को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, वह जनता ही अपनी बुरी हालात, बुरी स्थिति, बुरी समस्या को देखता है। कभी कभी यहाँ के बगल में 1 से 2 किलोमीटर पर हॉस्पिटल है, SKM श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज है। किसी रात में किसी परिवार को अगर डिलीवरी का मामला हो, किसी आकस्मिक घटनाएं घट जाए तो जाने के लिए न कोई साधन तैयार होता है, न वहाँ आदमी पहुँच पाता है, जिसके कारण बहुत लोगों का इस क्रम में जाने भी चली गई है। ठीक है, और लोग इसे उब गया है। ऐसा हम लोग कितने प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों ने कितना बार प्रशासन के पास गुहार लगाया था, लेकिन अभी तक इस मार्ग पर हमारे पूर्व पहले ही एक DM साहब थे धर्मेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने भी इस मार्ग के बारे में आश्वासन हम लोगों को दिया था। प्रभात खबर ने इस पंचायत को और मिठन सराय को खासकर गोद लेने के क्रम में इन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इस काम को सुचारू रूप से हमारे सहयोग से हो पाएगा, लेकिन उनकी भी बात और उनकी भी भावना धराशायी पर रह गया। अभी तक मेरा कोई इस मार्ग को देखने वाला कोई नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं, इसका भगवान मालिक है, यहाँ का जनता का भगवान मालिक है। इलाज के नाम पर जाने के क्रम में जो भी घटना घटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, यही स्थिति है। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना और इनके मुंह से किस तरीके से सड़क की स्थिति है। और फिर बात करते हैं यहाँ के आने जाने वाले कुछ राहगीरों से और लोगों से कि किस तरीके से सड़क की हालात है। और जिस तरीके से सड़क की हालात है, यहाँ दुर्घटना का माहौल यहाँ के आने जाने वाले के लोगों के मन में बना हुआ रहता है। और जानते हैं फिर यहाँ के सड़क से आने जाने वाले लोगों से और उनसे पूछते हैं कि कैसी है सड़क की स्थिति, उनके बारे में भी कुछ जानते हैं।
जी जैसा कि देख रहे हैं ये सड़क से भी आ रहे थे और ये देखे तो रुक गए और इनसे हम कुछ सवाल करते हैं। क्या आप इसी सड़क से रोज आते जाते हैं? रोज आना जाना है, इसी सड़क से आना है? आते जाते हैं। शिवर से? शिवर जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि शिवर से रोज आते जाते रहते हैं। क्या इसी की स्थिति जो आप देख रहे हैं देखिए पैरों यहाँ फूट गया, टूट गया। इसी सड़क से हुआ है ऐसा? यही सड़क में। जैसा कि आपने सुना है रोज इसी सड़क से आते जाते रहते हैं और इनका सड़क के कारण दुर्घटना का भी शिकार हो गया सब टूट गया है, देखिए पैर फूट गया उनका, सब पैर सब फूट गया, टूट गया। ये जो सड़क है इतना ही दूर भर में है या फिर आगे भी? यहाँ से पूरा मीनापुर तक। मीनापुर तक कितने किलोमीटर का ये सड़क है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तक। और 12 किलोमीटर का ये सड़क है और ये सड़क की जो स्थिति है इतना ही खराब है, इतना ही ज़्यादा खराब है जिससे यहाँ का दुर्घटना का माहौल बना रहता है। और फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से और बात करते हैं कि क्या अभी तक इस सड़क पे कोई काम किया गया या नहीं किया गया और जानते हैं। आइए देखते हैं रोड की स्थिति किस ओर से दोनों साइड में कितना गड्ढा है और किस तरीके से दुर्घटना का माहौल है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड की जो स्थिति है और रोड के बाईं ओर काफ़ी पानी, जो इस तरीके से बाढ़ का खतरा जब भी आता है तो रोड के पूरा साइड में पानी आ जाता है जिस कारण यहाँ के जो लोगों हैं बाढ़ पे आ जाते हैं और यहाँ ये जो सड़क है ये भी डूबने के हालात पे रहता है। और इसी क्रम में दोनों साइड से देख लीजिए, एक साइड तो गड्ढा है और दूसरे तरीके से घर है। जिस तरीके से अगर बाई चांस गाड़ी उड़ी भी आती है और जिससे दुर्घटना का माहौल बना रहता है। और इस साइड से देखिए, इस साइड से घर है, इधर से भी पानी आ जाता है और जब इधर से भी पानी आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि इसी रोड पे आके अपना आश्रय लेते हैं और जानते हैं फिर इस तरीके से इन्हीं लोगों के मुँह से किस तरीके से यहाँ के रोड के हालात है। सर बहुत बुरा हालात है यहाँ रोड का, मतलब दोनों साइड पानी। अभी तो एक साइड बाढ़ आया था और इस साइड आ जाता है तो आदमी शरण ले लेता है, चलो इस साइड, मगर दोनों साइड आ जाता है तो बांध पे लोगों को शरण लेना पड़ता है। मतलब बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ का जो मंत्री है, विधायक है, ना कोई इसमें वो नहीं करता है कि हाँ भाई चलो इसका काम करवाएं, ना सरकार ध्यान दे रही है ना कुछ। मतलब बहुत बुरा हाल है। कुल मिला के ऐसा लगता है कि रोना आता है आदमी को, लगता है कि मर जाएंगे ऐसे ही देखते देखते हम लोग भी मर जाएंगे। मतलब बहुत बुरा हाल है। सड़क है, दूर डेंग के सड़कें है। देखिए सर, एक गाड़ी आता है तो दूसरा गाड़ी पलट जाता है। एक गाड़ी जैसे दूसरा गाड़ी आ गया उधर से, एक आ रहा है इधर से, एक इधर से आ रहा है तो दूसरा गाड़ी पलट जाता है, मर जाता है आदमी। देख रहे हैं जैसा कि आप लोग सुना कि एक तरह से गाड़ी आता है और दूसरे तरह से गाड़ी आए तो पलटने का डर बना हुआ रहता है और इससे क्या होता है कि काफ़ी दुर्घटना होता है, इनके कारण बहुत सारा हादसा हुआ है और काफ़ी लोग डेथ भी कर गए इस रोड से। अब जैसा कि सुने फिर किसी दूसरे लोगों से बात करते हैं और फिर उनके मन के बारे में जानते हैं किस तरीके से रोड की स्थिति है और कैसे ही हालात है, फिर दूसरे लोगों से बात करके फिर जानेंगे। जैसा कि देख रहे थे आप किस तरीके से सड़कों के हालात है और आगे चल के हमने देखा किस तरीके से रोडों पे गड्ढा जो दिख रहा है आप लोग को, किस तरीके से यहाँ की रोड का गड्ढा है, चारों बगल देख रहे हैं गड्ढा है और जिसे देखते हुए दुर्घटना का माहौल बना हुआ रहता है। और कुछ इसी तरीके से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, क्या अभी तक सड़क बना और नहीं बनना या बनने के लिए लोग बोले या नहीं बोले, इनसे बात करते हैं और जानेंगे। हमारे साथ एक भैया आ गए हैं और ये इसी रोड से आते जाते रहते हैं और इनसे पूछते हैं क्या अभी तक, आपसे कुछ पूछ सकते हैं ना? बोलिए। कहना है कि ये अभी तक रोड कुछ बना या नहीं बना, या कहाँ बन रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कितने दिन से ये ऐसा ही रोड का हालत है? ये 5-6 साल से। जैसा कि आप सुन रहे हैं 5-6 साल से इस रोड की हालत है और ये अभी तक बना नहीं है। ठीक है, मतलब अभी इसके लिए आप लोग सरकार से बात किए या नहीं, या विधायक जो आते हैं, जिला परिषद लोग आते हैं या नहीं आते? अरे सबसे बात हुआ है लेकिन कहाँ, बोल रहा है कि पास हो गया लेकिन अभी कुछ उपाय ही नहीं है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि ये पास हो गया और अभी तक बना नहीं, कब पास हुआ था आप कुछ इसके बारे में बताएंगे? ये तो हमेशा बोल रहे हैं, 2 साल से वो पता लग रहा है कि पास हुआ है लेकिन अभी बन कहाँ रहा है। 2 साल से आप सुन रहे हैं कि ये पास हो गया है या इसके टेंडर भी पास हो गए लेकिन अभी तक बना नहीं है। और इस तरीके से आप लोग मतलब जो भी है इन लोग बात किए हैं आगे और फिर मिलते हैं कुछ इसी तरीके से खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। धन्यवाद।